Hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel SNG Study Hub. So today we are going to start a fresh exercise 2.3. इससे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो जो उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोल करके आप उसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग द्विघात बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है पहले। इसमें हमें px को gx से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहला प्रश्न जो है px आप देख पा रहे हैं, ये घटते पावर के क्रम में पहले से ही सजा हुआ है। हम लोग पहले भी सीख चुके हैं बेसिक्स में कि जब भी भाग देते हैं तो जो दिया गया बहुपद है उसे घटते पावर के क्रम में सजा लेते हैं, और जो हमारा gx होता है उसको भी घटते पावर के क्रम में सजा लेते हैं। उसके बाद ही भाग का प्रक्रिया हम लोग आगे करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा पहला पद है ये x क्यूब है, और यहाँ का जो पहला पद है वो x स्क्वायर है। तो अगर हम लोग रफ करें x क्यूब बटे x स्क्वायर, तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा, यानी कि x से गुना करने पे हमें x क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम लोग बेसिक से भी सीख चुके हैं। तो अब ये जो x है वो x स्क्वायर और -2 दोनों से गुना होगा, तो -2 इंटू एक्स करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो चूंकि x वाला पद यहाँ पर है इसलिए इसके नीचे हम लोग -2x लिखेंगे। ठीक है, अब ये माइनस डालते ही इसका चिन्ह परिवर्तन होता है, ये भी हम लोग पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो ये और ये हमारा समाप्त हो गया। फिर यहाँ से 5 और 2 जुट करके कितना हो जाएगा 7x। अब चूंकि यहाँ पे पावर बड़ा जो है वो -3x स्क्वायर का, इसलिए इसे हम लोग पहले लिखेंगे ये +7x और फिर -3। तो अब हमारा जो पहला पद है वो है -3x स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारा शुरुआती पद है वो क्या है x स्क्वायर। तो फिर से भाग दे करके देखते हैं, तो -3 हमारा परिणाम आ रहा है, यानी -3 से गुणा करेंगे। -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से अब अगर हम लोग यहाँ घटाते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तित होकर प्लस हो जाएगा और इसका चिन्ह परिवर्तित होकर माइनस, तो ये फिर से कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर के जुड़ जाएगा, यानी 6 3 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, और ये अब यहाँ पे शेष है तो पहले इसे लिख लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो शेषफल है इसका जो पावर है वो 1 है, और जो हमारा भाजक है gx उसका जो पावर है हमारा कितना है 2 है। तो हम लोग बेसिक से ये चीज समझे हुए हैं कि rx का जो पावर होगा, पावर ऑफ rx जो है, यानी rx की घात जो है वो अगर छोटी हो जाए gx के पावर से, gx की घात से अगर छोटी हो जाए, ठीक है, तो हम लोग आगे विभाजन नहीं करते, यानी आगे भाग की प्रक्रिया नहीं करते, यानी यही हमारा यहाँ क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया शेष, और ये जो हमारा है ये हमारा क्या बन गया भागफल। तो इसे आप अलग से नीचे लिख भी सकते हैं इस प्रकार से, इसलिए भागफल बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, भागफल इज इक्वल टू x माइनस 3, और शेष या शेषफल जो लिखें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x माइनस 9। इसी प्रकार से आगे के प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है इसमें हमें क्या करना है, तो आप देख सकते हैं x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसे हमें भाग देना है किससे, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है पावर के घटते क्रम में सजा हुआ नहीं है, तो हम लोग जब इसे लिखेंगे पावर के घटते क्रम में सजा करके लिखेंगे। तो पहले सबसे अधिक पावर 2 वाला पद लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला, और फिर कोई पावर वाला नहीं। तो अब यहाँ पर जो पहला पद है वो है x पर पावर 4। ठीक है, तो x पे पावर 4 और वहां पहला पद है x स्क्वायर। अगर इसे हम सरल करते हैं तो हमें x स्क्वायर शेष बच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पहला पद जो हमें लेना होगा वो x स्क्वायर लेना पड़ेगा।
तो अगर एक्स स्क्वायर से हम इन सभी तीनों पदों को गुना करें तो हमें एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर प्लस 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 एक्स स्क्वायर। तो चूंकि एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है तो इसे आप कहीं भी साइड में लिख सकते हो। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, हम लोग ये सब चीज बेसिक से अब सीख चुके हैं। तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, और ये माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो ये वाला पद और ये वाला पद समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पावर वाला पद जो है वो एक्स क्यूब है, इसलिए पहले हम लोग एक्स क्यूब को लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये जुट करके 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर से 4x प्लस 5 नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा पहला पद जो है वो एक्स क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर जो पहला पद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी आपको हर स्टेप में ये ध्यान रखना है कि आप जो पद लिखोगे वो घटते पावर के क्रम में, ठीक है। तो अब इसे अगर हम कटाते हैं तो यहाँ पे एक्स शेष रहेगा, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर प्लस एक्स से सभी पदों को गुना करें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर 1 इंटू एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस। तो आगे अगर इसे हम माइनस करते हैं तो ये और ये पद हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 4 में एक एक्स घट गया तो कितना हो जाएगा, 3x और प्लस 5। तो यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर बढ़ा है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लिए, यहाँ पे 4x प्लस में बढ़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अब हमारा जो पहला पद है वो माइनस 3x का स्क्वायर है, तो इसे हम भाग देंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बच रहा है, -3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से हम लोग इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो -3 से अगर हम सभी पदों को गुना करते हैं तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, फिर प्लस माइनस -3। अब इसे फिर से घटाएंगे तो इन सबका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस में जो है वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, और ये माइनस में है तो चेंज होके प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, ये भी खत्म हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये दोनों जुट के कितना हो गया, प्लस का 1। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भागफल है इस परिस्थिति में वो कितना हो गया, भागफल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल जो है, शेषफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये विभाजन समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला प्रश्न हमारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर है, तो यहाँ पर हमें x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इसको जो है विभाजित करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये घटते पावर के क्रम में नहीं लिखा गया है, तो इसे अगर हम लिखें सजा के तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर बड़ा है तो इसे हमें पहले लिखना होगा और वो छोटा है तो उसे पीछे। तो अब यहाँ पे जो हमारा पहला पद है x पे पावर 4, और यहाँ जो पहला पद है वो है माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर से इसे हम भाग दें तो एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त करते हैं, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इस दोनों ही पद को गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चेंज होके माइनस में और ये चेंज होके प्लस में आ जाएगा, तो ये तो कट गया। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा पावर इस पर है तो पहले इसे लिखेंगे जो कि प्लस साइन के साथ है, तो 2x स्क्वायर फिर माइनस 5x नीचे आ जाएगा और प्लस 6। तो अब हमारा पहला पद जो है वो क्या है, 2x का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, फिर से इससे, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस माइनस यानी -2 हमें मिल रहा है। तो -2 से इस बार दोनों ही पद को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 यानी -4। तो इस प्रकार से फिर से ये सिंबल चेंज, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब ये जो है ये सेम टू सेम वैसा ही रह जाएगा, -5x और ये प्लस 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 हो गया, तो 6 4 10। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पावर है 2 है और यहाँ जो पावर है वो
1 है, यानी कि शेष फल का जो पावर है वो अब हमारे इस gx के पावर से छोटा हो चुका है, तो अब हम भाग आगे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे, इसलिए भागफल बराबर कितना हो गया, तो -x² - 2 और शेषफल जो हमारा है वो हो गया -5x + 10। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। आइए अब देखते हैं आगे के प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ये जांच करना है कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम सभी बेसिक्स में ये समझ चुके हैं कि कोई भी एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड तभी कहलाता है जब उससे भाग देने पर शेष जो होता है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला बहुपद है ये हमारे लिए gx का काम करेगा। किसका काम करेगा, gx का, क्योंकि इससे हमें भाग देना है। और ये जो बहुपद दिया गया लंबा सा, ये हमारे लिए px का काम करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले आराम से लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, px = तो 2t पे पावर 4। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि चर पद t है इसलिए x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, जो हमने बेसिक्स में भी समझा था। फिर 3t³ - 2t² - 9t - 12 और gt जो हमारा है वो कितना है, t² - 3। तो अब अगर भाग दें हम लोग 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12, इसको हमें भाग देना है किससे, t² - 3 से। तो यहाँ पे पहला पद हमारा 2t पे पावर 4 है, देख सकते हैं आप, और उधर जो पहला पद है वो कितना है, t²। तो अगर हम लोग सरल करें इसे तो 4 पावर खत्म होकर 2 बचेगा, यानी 2t²। तो यहाँ पे 2t² लिख लेंगे और इस 2t² से इस दोनों ही पद को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2t पे पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6t²। तो t² वाला पद हमारा यहाँ, इसलिए इसके नीचे हम लोग लिखेंगे अपना वैल्यू 6t²। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे हम लोग, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, फिर ये कट गया, तो माइनस प्लस माइनस 6 में 2 घट जाएगा, 4t² जो प्लस में रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो इसका पावर ज्यादा है, इसलिए पहले इसे हम लोग लिखेंगे 3t³, फिर इधर से नीचे आ जाएगा -9t और -12। तो अब यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, 3t³ हो चुका है। ठीक है, तो 3t के क्यूब में क्या करेंगे, t² से भाग देंगे, तो ये कट गया। ठीक है, तो 3t शेष रह गए प्लस में, तो प्लस 3t लिख लेंगे यहाँ पर। तो 3t का क्यूब हो गया ये, और फिर माइनस प्लस माइनस और 3 × 3 9t हो गया, तो यहाँ पर है 9t वाला पद यहाँ लिख लेंगे। अब फिर से चिन्ह परिवर्तन करें अगर हम, तो ये माइनस में आ गया और ये प्लस में, तो ये और ये दोनों ही पद समाप्त हो गए। तो अब हमारे पास बचा क्या, 4t² और -12। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे पहला पद है 4t²। ठीक, और यहाँ पर जो हम भाग देंगे किससे, t² से, तो t² और t² कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा प्लस का 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस का 4। ठीक है, अब इससे अगर गुना करें तो 4 × t², 4t² माइनस प्लस -12। तो आप देख पा रहे होंगे अगर इसे हम घटाएं तो ये माइनस में चेंज होगा और ये प्लस में, तो ये दोनों ही पद क्या हो गया, कट गया और शेष हमारा 0 आ गया। तो चूंकि यहाँ पे हमारा शेषफल 0 है, इसलिए हम ये कहेंगे कि t² - 3 जो है वो इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि शेष = 0 इसलिए गुणनखंड है। ठीक है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो समझ में वैसे भी आ रहा है कि शेष 0 हो चुका है, तो वो उसका गुणनखंड होगा। तो आइए अब देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें, कि वो गुणनखंड है या नहीं।
तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से पहले लिख लेते हैं क्या हमारा px है। तो px इज इक्वल टू हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3x पर पावर 4, ठीक है, प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और हमारा जो gx है इस कंडीशन में वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या करेंगे, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसे हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो यहाँ पर हमारा पहला पद 3x पे पावर 4 है और यहाँ हमारा पहला पद जो है वो x स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग सरल करते हैं तो 3x का स्क्वायर हमें शेष मिलेगा। तो 3x स्क्वायर से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 3x स्क्वायर से ये तीनों ही पद मल्टीप्लाई होंगे। तो ये तो 3x पे पावर 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, x स्क्वायर इंटू x क्यूब। तो ये यहाँ पर x क्यूब वाले पद के नीचे आ जाएगा और फिर प्लस 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 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो ये तीनों ही पद इसके नीचे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब अगर माइनस करें तो ये चिन्ह बदल के माइनस, ये तीनों ही माइनस में आ जाएंगे। तो ये पहला पद कट गया, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10x का स्क्वायर और फिर इधर से 2x प्लस 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा जो पहला पद है वो माइनस 4x का क्यूब है। तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो माइनस 4x प्राप्त हो रहा है। तो अब माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो माइनस 4x से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 4x का क्यूब प्लस माइनस 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 12x का स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4x। तो अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया। तो ये माइनस प्लस माइनस घट करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 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 6x और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हमारा पहला पद 2x स्क्वायर है, इसको अगर x स्क्वायर से भाग देंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा, यानी प्लस 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब अगर प्लस 2 से सबको गुना करें तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और चिन्ह परिवर्तन करने पे आप समझ सकते हैं तीनों ही माइनस में आ जाएगा। ये और ये तीनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा शेष फिर से क्या हो रहा है, शून्य आ रहा है, ठीक है। तो चूंकि शेषफल जो हमारा क्या है, चूंकि शेष शून्य है इसलिए यह गुणनखंड है। और अगर शेष शून्य नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, आइए। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को विभाजित करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से। तो अगर शेष शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ x पे पावर 5 है या स्क्वायर है तो यहाँ हमें x क्यूब की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से तीनों ही पद से अगर गुना करें तो माइनस x पे पावर 3 x पे पावर 4 और फिर सॉरी इसको साइड से लिखना होगा हमें, और प्लस 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 x का क्यूब। तो अगर इसे हम सरल करते हैं तो ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये पद समाप्त हो गया। ये पहले लिखना होगा हमें क्योंकि इसका पावर बड़ा है और ये माइनस माइनस प्लस, तो जुट करके 5x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे पहला पद हमारा 3x पे पावर 4 है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें 3x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो इससे अगर गुना करें हम तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर होता है, यानी माइनस 9x स्क्वायर और फिर प्लस सॉरी x क्यूब माइनस 9x क्यूब हो जाएगा और फिर 3 1 जा 3x का स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। तो ये पद हमारा समाप्त हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा
तो ये घट करके 4x का क्यूब बन जाएगा और ये -2x² और फिर इधर 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे 4x क्यूब का पहला पद है और यहाँ x²। तो अगर सरल करें तो हमें पहले 4x चाहिए होगा, तो 4x से तीनों ही पद को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4x क्यूब हो जाएगा, फिर 3x इंटू 4x -12x का स्क्वायर और फिर +1 इंटू 4x प्लस 4x। तो इस प्रकार से अगर इसे हम सरल करते हैं तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये पद हमारा कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस यानी ये 10x का स्क्वायर और फिर ये -x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें 10x² चाहिए और यहाँ x² है, तो x² कैंसिल यानी +10 यहाँ पर हम ले सकते हैं इस बार, तो ये 10x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -30x और +10। तो अगर इसे आप सरल करेंगे तो ये चेंज होके प्लस और ये माइनस, तो ये समाप्त हो गया और इस प्रकार से ये जो हमारा वैल्यू है वो 29x - 9 हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शेष जो है उसका पावर छोटा हो चुका है हमारे इस के पावर से, इसका पावर 2 है जबकि शेष में जो हमारा x है उसका पावर 1 है। तो हम आसानी से क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल जो है वो शून्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि शेष शून्य के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर के सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमें ये देखना है कि भाग देने पर शेष शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर शेष शून्य आएगा तो हम कहेंगे कि ये दिया गया बहुपद इस दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे के प्रश्न। आइए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें एक चतुर्घात बहुपद दिया गया जिसका पावर मैक्सिमम जो है वो 4 है। ठीक है, और इसके सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे गए हैं जबकि इसके 2 शून्यक हमें दिए गए। तो हम लोग बेसिक से इतना तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि चूंकि इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 4 होगी और उस 4 शून्यक में से हमें 2 शून्यक दिए गए। ठीक है, और शून्यक के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि शून्यक क्या होता है, तो चर पद का वैसा मान जिसको रखने पे वो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बहुपद में √5/3 या फिर -√5/3 रखते हैं तो ये पूरा बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और इससे हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि इस 2 शून्यक के मदद से जो बहुपद हमें प्राप्त हो सकता है वो बहुपद इस दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड भी होगा, यानी कि उससे विभाजित करने पर ये पूरा बहुपद पूरा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो हम लोग ये भी बेसिक से समझ चुके हैं कि अगर 2 शून्यक हमें पता है तो इससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्या दिया गया हमें, शून्यक कितने लिख लेते हैं हम लोग, 2 शून्यक बराबर √5/3 और -√5/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि इन शून्यकों से प्राप्त द्विघात बहुपद, इससे जो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वो द्विघात बहुपद क्या होगा, इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो चूंकि इन शून्यकों से प्राप्त द्विघात बहुपद दिए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा से। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ पर जो दो शून्यक हमें प्राप्त है इसको यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह हम लोग पुट कर लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू √5/3 प्लस माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो √5/3 इंटू माइनस √5/3 कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग ये पद और ये पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। यानी इसे हम लोग x² प्लस माइनस माइनस 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट और रूट मल्टीप्लाई करने के बाद बाहर आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में 3 है, इसलिए क्या करेंगे, सभी पदों में 3 से गुना कर देंगे। सभी पदों में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो अगर हम सभी पदों में 3 से गुना कर लें तो ये परिणाम हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिले। तो ये द्विघात बहुपद जो हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुपद जो है इस दिए गए बहुपद को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो अब हम आइए भाग दे करके देखते हैं कि हमारा भागफल क्या होता है, क्योंकि वो जो भागफल हमें मिलेगा उस भागफल के शून्यक भी इस दिए गए बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो भाग हमें देना होगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में हमें भाग देना होगा किससे, 3x² माइनस 5 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3x⁴ है और उसे भाग दें 3x² से, तो हमें x² चाहिए होगा। तो x² से दोनों को गुना करेंगे तो 3x² और प्लस माइनस माइनस 5x का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में, तो ये समाप्त हो गया। बच गया हमारा 6x³ प्लस माइनस माइनस ये 3x² हो जाएगा माइनस 10x माइनस 5। अब अगर फिर से हम विभाजित करें तो हमें 2x लेना पड़ेगा, तब जाके 6x³ मिलेगा। तो ये गुना होके 6x³ हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x। ठीक है, अब अगर इसे हम घटाते हैं तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में, जिससे ये दोनों ही पद हमारे कट जाएंगे। तो अब हमारे पास शेष 3x² माइनस 5 रहेगा। तो यहाँ भी 3x² है और यहाँ भी 3x² है, तो हमें +1 की आवश्यकता होगी। तो अगर 1 से गुना करते हैं तो सेम टू सेम वही चीज हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इसे घटाएं तो ये माइनस में आएगा और ये किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ये दोनों ही पद समाप्त हो गए, यानी शेषफल हमारा क्या हो गया, 0। तो ये जो हमारा भागफल है x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक हमें देगा। ठीक है, तो चूंकि x² प्लस 2x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के भी शून्यक होंगे, के भी शून्यक होंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका शून्यक यहाँ नीचे ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इसका शून्यक निकालने के लिए जाएं तो क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इस बीच वाले पद को तोड़ें तो ये हमें परिणाम कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। आप लोग पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे ये गुणनखंड करते हैं हम लोग। अब अगर कॉमन लें तो हमें x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 देखने को मिलेगा, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास है। पहला क्या, कि जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू जो है वो -1 होनी चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन भी वही है कि जब x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। तो इस प्रकार से ये जो दो x की वैल्यू है -1 और -1, ये दो वैल्यू जो है वो इस दिए गए
लंबे से बहुपद के दो अन्य शून्यक है। तो इस तरह से इसके चारों शून्य क्या क्या हो गए, √5/3 माइनस √5/3 -1 और -1। तो इस तरह के सवाल जब भी आपको दिए गए हो जहाँ पे आपको दो शून्यक पता है और इसके अन्य शून्यक कोई चतुर्घात बहुपद के ज्ञात करने हैं या फिर पंचघात बहुपद के ज्ञात करने हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इस दिए गए शून्यक की मदद से आपको द्विघात बहुपद तैयार कर लेना। फिर इस द्विघात बहुपद से आपको दिए गए बहुपद में भाग देना। भाग देने के बाद जो आपको भागफल प्राप्त होगा उस बहुपद का आपको फिर से क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो वो जो शून्यक आएंगे वो भी दिए गए बहुपद के ही शून्यक होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें ताकि हम उसका सॉल्यूशन फिर से लेकर के आ सकें। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया गया x³ - 3x² + x + 2। इसको किसी एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः हमें ये और ये प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि पहला जो वैल्यू है वो हमारा भागफल है और दूसरा जो वैल्यू है वो हमारा शेषफल है, यानी ये हमारा qx हो गया और ये हमारा rx हो गया, ठीक है। और ये हमारा px हमें दे रखा है प्रश्न में और हमें gx का वैल्यू जो है वो क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो चूंकि पहले हम लोग लिख लेंगे जो जो दिया गया है, तो लिखते हैं हम लोग दिया है, ठीक है। तो दिया है px हमें ज्ञात है x³ - 3x² + x + 2। इसके अलावा हमें qx पता है x - 2 और rx हमें मालूम है -2x + 4। तो हमें ज्ञात करना है gx बराबर क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि px = क्या होता है, gx × qx + rx, ठीक है। अब इसी सूत्र को सरल करके हम लोग पहले क्या करते हैं, gx के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर gx के लिए मान निकालना है तो हमें इसको और इसको बराबर के इस तरफ लेके आना होगा। तो ये प्लस में, rx इधर किस में, प्लस में, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग gx के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि gx = px - rx/qx हो जाएगा। यानी px में पहले rx को घटा लेंगे और उसके बाद उसको qx से क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम लोग। दिस इंप्लाइज gx = px जो है हमारा x³ - 3x² + x + 2। इसमें हमें माइनस करना है क्या, -2x + 4 को, और बाय में है हमारा qx यानी x - 2। तो पहले इसको हम लोग सरल करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। तो इसे अगर आप सरल करें तो x³ - 3x² + x + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 4 बटे x - 2। तो इसलिए gx = जो वैल्यू आएगा हमारे पास x³ - 3x² प्लस प्लस जुट करके 3x हो जाएगा, प्लस -2 घट करके और ये x - 2। यानी अब ये जो बहुपद हमें मिला है इसे हमें x - 2 से क्या करना है, भाग देना है। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, gx के बराबर हो जाएगा। तो आइए अब हम इसे भाग देते हैं। तो भाग देना है हमें x³ - 3x² + 3x - 2 को हमें भाग देना है x - 2 से। तो अगर हम भाग देते हैं तो पहले हमें x² चाहिए होगा, तो ये बन जाएगा x³ - 2x का स्क्वायर, घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, खत्म, -x² + 3x - 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो माइनस का x चाहिए होगा हमें, तो ये -x² माइनस माइनस प्लस 2x बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगर हम इसका चिन्ह चेंज करते हैं तो ये प्लस में आएगा और ये किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया, प्लस माइनस माइनस का x, सॉरी प्लस का x, 3 में 2 घट जाएगा, तो 3 बड़ा है तो इसलिए प्लस का x और माइनस
2। तो अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x ही है, तो +1 चाहिए होगा हमें। तो इस प्रकार से फिर से हमें सेम टू सेम वही पद देखने को मिलेंगे। तो घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पद समाप्त हो गए और हमारा शेष क्या हो गया 0। तो जो हमारा भागफल है, भागफल कितना आया x² - x+1, यही किसके बराबर हो जाएगा gx के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए gx की जो वैल्यू है वो x² - x+1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिए होंगे तो आप इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले जो पूछा गया उसके लिए आप फॉर्मूला ऑब्टेन कर लें, निकाल लें फॉर्मूला, और फिर उसे थोड़ा सरल करके देख लें कि आखिर आपको करना क्या पड़ेगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको कुछ उदाहरण देने हैं और उदाहरण आपको इस प्रकार से लेने हैं। जैसे पहले नंबर में आपको परिस्थिति दिया गया है कि px का जो पावर है वो qx के पावर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो px आप सभी समझते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर से समझें कौन कहाँ रहता है। तो ये रहा हमारा px, ठीक है, यहाँ पे हमारा gx होता है, ये हमारा qx होता है, और जो शेष बचता है वो हमारा क्या होता है rx। तो यहाँ पे आपको कैसी परिस्थितियों में उदाहरण लेने हैं कि आपका जो px का पावर होगा वो qx के पावर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई एक उदाहरण लेना है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे x² + 4x + 6 लेते हैं तो आपका यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो x² के बाद ही कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका ये पावर 2 है और इसका भी पावर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपको सोच करके ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर ये सोचना है कि आप इसको सेम पावर करने के लिए किससे भाग देंगे। ठीक है, आपको ये सोच समझ के लेना है, ठीक, कि किससे आप भाग दोगे किसी बहुपद को कि आपका भागफल में भी सेम उसी पावर का कोई पद आएगा। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो हमें यहाँ पर अगर ये x² और यहाँ भी हमें x² चाहिए तो किसी संख्या से भाग दे देंगे इसे हम। जैसे मान लीजिए हम इसे 1 से भाग दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अगर हम 1 से x² को भाग देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली x² ही लेना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, px और qx का पावर सेम हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ऐसा अपने हिसाब से सोच करके ले सकते हो जिसमें कि px का पावर जो है वो qx के पावर के क्या हो, इक्वल हो। आपका पद कुछ भी हो सकता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका ये पावर जो होगा ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो है इसमें आपको क्या कहा गया, स्ट्रक्चर से समझिए। ये px है, यहाँ पर इधर हमारा qx होगा, ये हमारा gx होगा, और जो शेष होगा वो rx होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि qx और rx इसका पावर सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो भी पद रहेगा उसका पावर और जो हमारा शेष है इसका पावर, इस दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर यहाँ पर आपको किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देने पे x+3 आ रहा है तो आपको यहाँ पर भी x वाला ही कोई पद बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1 है। तो यहाँ पे भी आपको x शेष में आना जरूरी है, इसके अलावा कुछ और आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन परिस्थितियों में कई सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये दो प्रश्न और एक ये घात rx = 0। तो rx की पावर 0 कब होगी, जब यहाँ शेष में आपको कोई संख्या बचेगा। कोई क्या बचेगा, संख्या, जैसे 2 3 4 6 8। जैसे आप यही प्रश्न देख लें तो अगर यहाँ पे -2 है ना, तो अगर इस -2 में हम लोग क्या करें और -2 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो अगर यहाँ पे ये -4 रहता तो उस परिस्थिति में हमारे पास यहाँ पे -2 क्या होता, शेष बच जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो -2 है तो उसमें कोई भी चर पद नहीं है, इसलिए वहां पे पावर जो उसका है वो कितना है, 0। तो इस तरह से इस परिस्थिति में आपको कोई भी भाग ले लेना है जहां पे आपका शेष जो है क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कोई भी दो बहुपद आप चुन सकते हैं जिसको भाग देने पर आपका शेष में कोई अंक बचना चाहिए, और अगर नहीं तो कोई भी आप ऐसा बहुपद ले लें जिसका शेषफल 0 होता है, 0 है, और उसमें आप कोई भी px में कोई भी संख्या जोड़ दें तो उससे आपका शेष जो है किसी संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा
और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल लें और इस परिस्थितियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। और अगर किसी तरह की समस्या आपको होती है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।